हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी को आवाज़ अच्छे से साफ साफ आ रही होगी, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले कि हम लोग सारे क्वेश्चंस लगाएं इस चैप्टर के, तो उससे पहले हम लोग खाली 10 मिनट 10 से 15 मिनट के अंदर सारी थ्योरी कर लेंगे। एंड जिन सभी को थ्योरी को स्किप करना है, जिन्होंने पहले से खुद से पढ़ रखा है, तो वो थ्योरी को स्किप कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट बाद आप फॉरवर्ड करके देख लें वीडियो को। वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस के अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो है, अपसर्ग और प्रत्यय हैं। सबसे पहले इनके बारे में, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? ये शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, जो कि रिवीजन के लिए हम लोग रेड रखते हैं। ठीक है। तो हम ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी शब्द का ही पार्ट होते हैं। ठीक है। और एक और चीज क्या है कि इनका अपने आप में कोई खुद अर्थ नहीं रहता, लेकिन ये मूल शब्द में जब जुड़ते हैं, तो मूल शब्द के से जो अर्थ उसका जो था, उसमें परिवर्तन आ जाता है। उन्हें हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग क्या है? ये शब्दांश हैं। इनका अपना खुद का कोई अर्थ रहता नहीं है, लेकिन जब ये मूल शब्द में जुड़ते हैं तो उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो उपसर्ग जो है वो पहले लगते हैं मूल शब्द के, और प्रत्यय जो लगते हैं वो बाद में लगते हैं। उदाहरण के लिए अनाथ, जो अ है, जो इसमें लगा हुआ है, उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। लेकिन नाथ जो है, उससे पहले अगर अ लगा देते हैं तो वो इसका नाथ का अंत जो है, अर्थ ही बदल गया। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये रहा। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से नए शब्द का निर्माण होता है। और निर्माण की चार विधियां हैं, वो कौन सी हैं? संधि द्वारा, समास, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा। अब हम जैसे उपसर्ग की बात ही कर रहे थे, तो उपसर्ग के मतलब उपसर्ग के मेनली तीन भेद होते हैं। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि उपसर्ग हमारे कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। तो अगर मूलतः बात करी जाए, तो ज्यादातर हमारे उपसर्ग जो है वो संस्कृत से आते हैं। या बोले कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, तो संस्कृत का रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं जब उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो वो है हिंदी भाषा। हिंदी के उपसर्ग 22 हैं, इनकी संख्या। संस्कृत की 22 है। और विदेशी उपसर्ग भी 22 ही आते हैं। सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग की जो हम लोग बात करते हैं, 22 22 जो हमें लिखने हैं वो उन्हें देखिए। जैसे इसके अंदर ये सारी चीज है ना, ये जो हिंदी के उपसर्ग, तो ये अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से और देख देख लेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे उसके बाद वापस थ्योरी देखना, तो आपको और मजा आएगा अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले जिसमें आता है वो है अति। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक वो थ्योरी बुक है, वो भी साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है। उसमें और अच्छे से दिया है इसके लिए। ठीक है। कहाँ गई हमारी थ्योरी बुक? थ्योरी बुक तो है ये, यहाँ से हमें उसका थोड़ा आपको मीनिंग भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमने, जैसे सर ने वहां पे हमने बताया कि वो है अति। तो अति का जो हिंदी मतलब जो रहता है, ये सारे जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं, यानी संस्कृत से लिए गए। सबसे पहला आता है अति। अति का मतलब होता है अधिक या सीमा से ऊपर होना। उदाहरण क्या क्या है उसके लिए? उदाहरण में आपको वही लिमिटेड रखता हूँ। उदाहरण है इसके लिए, अति के लिए, अतिरिक्त हुआ, अत्यंत हुआ, और अत्यधिक हुआ, और अतिक्रमण हुआ, और अत्याचार हुआ। अब देखो, ये जो उदाहरण है ना अपना, अत्यधिक, इसमें देख रहे होंगे आपका यार, आपने तो अति बोला, लेकिन इसमें तो कहीं अति दिख नहीं रहा। तो इसमें जो त, ये जो या बना है ना, वो कैसे बना हुआ है? ए प्लस अ से बना हुआ है। अति जो है ना, जो यह जो बना हुआ है वो किससे बना है? ते प्लस अ से। और ते प्लस अ जब बनेगा, तो वहां पे हमारा यह बन के, और उस पर छोटी की मात्रा यहाँ पे वो लगी होगी, अत्यंत। ठीक है। तो ये रहा इसका उदाहरण के लिए। जैसे तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे अति हुआ, ये हिंदी से मतलब संस्कृत से लिया है। अधि आ जाएगा, अधि का हो जाएगा अध्यक्ष हुआ, अधिकरण हुआ, अधिकार हुआ, अध्यात्म हुआ, अभि का अभिमान, अभिलाषा, अभियोग, अभ्यास। ने का हो गया निबंध, नैदानिक। ने का देखो निबंध हुआ, नैदानिक। अब बोलेंगे नैदानिक में तो ने कहीं हमें दिख नहीं रहा। तो यार ये संधि विच्छेद करके बनाया हमारा, ने से ने प्लस अ। ठीक है। ने प्लस, तो जैसे हमारा जो पहला और दूसरा जब हमारा ग्रुप जो मिलता था स्वर में, ठीक है, तो वो हमारा तीसरा ग्रुप बन जाती थी। तो उसी तरीके से अ प्लस ए मिलाया है तो उससे ए बन गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे प्रति हुआ, जैसे पर हुआ, अनु, वे, तो ये सारे जो है ना, ये जो हमने दे रखे हैं, ये उपसर्ग हैं हमारे संस्कृत वाले। ठीक है।
ने प्रति पर अनु वे अप अप अव सु आ उप प्र। ठीक है, जैसा कि उप का हो गया उपसर्ग, उपग्रह। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे पहले लग रहे हैं उसके हमारे मूल वर्ड के। ठीक है, उपसर्ग जैसे उपग्रह, यहाँ भी उप लग रहा है। प्र हुआ प्रचार, प्रहार, प्रवेश। ठीक है, निर, दुष, निश, उत, शम और परा। तो ये थे हमारे उपसर्ग। ठीक है, अच्छा अब हिंदी के उपसर्ग हम जो अब हमने देखा था अभी संस्कृत के थे, अब ये हमारे हिंदी के हैं। तो हिंदी में देखिए अ का इसमें आ गया जैसे अनाथ और अछूत। आपका आ गया आप बीती और आप सुनी। अन क्या आ गया अनपढ़ और अनमोल। अध का आ गया अधपका, अधमरा, अध कचरा। अध मतलब होता है आधा। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी वाले हैं, ये तो संस्कृत वाले थे। अब यहाँ पे हिंदी वाले देखिए, मैं इससे बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसमें आ रहा है हिंदी में अन, मान लीजिए अन का मतलब होता है अभाव होना या कम या अनजान होना या निषेध होना, इसका मतलब है ये। जैसे कि अनपढ़ मतलब पढ़ने का अभाव है ना, तो अनपढ़ हुआ, अनमोल हुआ, अनपढ़ हुआ, अनहित हुआ, अनिच्छा हुआ, अनसुनी हुई। अब नेक्स्ट देखिए उपसर्ग अभाव। का मतलब होता है अभाव या निषेध या मनाही होना। ठीक है, जैसे कि अचेतन, अज्ञान, अथा, अकर्म, अकथ और अकंटक। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है अध। तो अध का हो जाएगा आधा, आधा का अध खिला, अध जला, आपने देखा होगा। जैसे अध पका। ठीक है, ऊ का देखिए जैसे ऊ ऊ है, ऊ का मतलब आता है यहाँ पे अलग या बाहर के लिए। जैसे कि उजड़ना, उजड्ड। ठीक है, उचक्का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये जो आधा जो आया है ये। ठीक है, तो ये इसमें स्वर वर वो संधि का खेल है। ठीक है, संधि का खेल रहा होगा इसमें, तो उचक्का भी ऊ के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ जो लगा है ना, हमें तो बस खाली उपसर्ग लगा यहाँ पे, तो चक्का ओ चक्का। ओ ए उ उनका मतलब होता है एक कम। तो ये देखो थोड़ा सा सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हमारे थे हिंदी के। जैसे अ हो गया, अ का मतलब औसर, औढ़र, औगन और औघट और औघड़। कु का मतलब है खराब, हीन और बुरा होना, कुयोग, कुसमय, कुरूप, कुपात्र, कुपूत, कुसंगत। ठीक है, दो का मतलब है बुरा, तो ये आसान रहता है, दुकाल और दुबला। ने का निहंग, निहत्ता, निकम्मा। तो ये याद रखिए, ने, बिन, भर, स और सो। अब विदेशी में देखेंगे तो विदेशी में हमारे 22 ही आते हैं। इसमें चौ हुआ जो संख्या बता रहा है, जैसे चौपट, चौमासा, चौपाई, चौराहा। ठीक है, पर का मतलब आ गया अगली या दूसरी पीढ़ी। जैसे परपोता, परदादी, पर। तो ये हमारा उर्दू या फारसी से लिया गया है। ध्यान रखिए, उर्दू या फारसी से। ये बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द उर्दू या फारसी से लिया गया है, कौन सा उर्दू फारसी से नहीं लिया गया है। ये आपको एक तरीके से पता रहना चाहिए। तो ये इसमें देखिए सबसे पहला चौ, जो दिशाओं वाला है ना, ये उर्दू से लिया गया है या फारसी से। दूसरा पर, जैसे परपोता, परदादी, परनाना। तो ये भी उर्दू फारसी सा है। नेक्स्ट है अल। तो अल तो आपको पता चल जाएगा, जैसे अल कायदा, अल अल मुमाइन, इस तरीके से याद रखेंगे तो ये पता चल याद रहेगा आपको। अल मोहम्मद, इस तरीके से। तो ये अपना उर्दू का हो गया। एन, कभी आपने सुना होगा, कभी एन लिखूं कभी, इस तरीके से कोई गाना है ना। हम्म, तो एन 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 मतलब होता है ठीक, ठीक पूरा। एन, एनकबाज, एनकबानी क्या कहते हैं, एनजबानी, एन वक्त। अब है अपना कम। कम का मतलब थोड़ा या हीन। तो ये बड़ा हिंदी जैसा देखने में लगता है कम जो है, लेकिन हिंदी का नहीं है, ये उर्दू या फारसी का है। कम का मतलब थोड़ा या हीन। खुश, खुश का मतलब अच्छा। आप कैसे हैं भाई, हम सब खुश हैं भाई। खुश, खुश का याद रखिए, ये भी अपना खुश मिजाज, खुशखबरी, खुश दिल, खुशकिस्मत। गैर, याद है गाने से याद रखिए, अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, कुछ ऐसे करे गाना था। तो वहां पे ये उर्दू वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है दर। दरअसल मैं कुछ कहना चाहता था आपसे, तो ये भी उर्दू का ही है, दर। नेक्स्ट है, ठीक है, ये ठीक है, दर। असल, असल हो गया, इसमें दरअसल भी हो सकता था। ठीक है, दरअसल है, देखो दरअसल है, दरकरार, दरवेज। अगर आपको एक एक वर्ड याद है तो तब भी सही रहेगा। जैसे ना, ना का है अभाव या नहीं, ना पसंद, नाराज, नालायक, ना उम्मीद। फिल, फिल भी उर्दू का है। फी, फी प्रत्येक, फी सैकड़ा, फी आदमी। ब, ओ, और में अनुसार, मतलब बदस्तूर, बदौलत, बनाम, बगैर, बवाल।
और ये इस तरीके से ये भी हमारे उर्दू से ही लिए गए, मतलब उर्दू या फारसी से। बद बद मतलब बुरा। ठीक है। अब बर हुआ बा। बर का एक एक उदाहरण देखिए। बर का जैसे कि बरतरफ, बर्खास्त, बर्दाश्त। बा का देखेंगे तो बा का बाकायदा, बामुलाइजा। हर का प्रतीक, हर तरफ। हम का बराबर, हम उम्र, हम सफर। सर का हो गया सरताज, सरहद, सरदार। ला का बिना, लाचार, लापता, लापरवाह। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग में क्या है, ये तो आसान आसान, जैसे डिप्टी हुआ, सब हुआ, चीफ हुआ, हाफ हुआ, असिस्टेंट, हेड, वॉइस, जनरल। ये हमारे अंग्रेजी से लिए गए थे। तो ये हमारे थे उपसर्ग। ठीक है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि सारे सारे ना आपको उपसर्ग वाले क्वेश्चन ही करा देता हूँ। इसमें बटे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे इस पीडीएफ में। बाकी हमारे पास एक दूसरा सेट है हमारे पास लगाने के लिए। इसमें अराउंड हमारे पास 120 क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा भाई, अगर आप चाहते हैं तो। वरना कोई, अगर आपको लगता है कि ना वो ही सफिशियंट है, तो आप ठीक है, वो भी ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना इससे, इसमें भी कम क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन है अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। तो ये हमारा उपसर्ग के बारे में, तो ये सारे इसमें क्वेश्चन हैं। उसके अलावा ये हमारे डिटेल सॉल्यूशन मैंने इसके लिए भी बना के रखा है। ठीक है। चलिए इसके उपसर्ग के लगाते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो मेरा क्या है भाई, आपको चाहे क्वेश्चन आंसर स्क्रीन पे दिख गया हो, लेकिन आप बस खाली क्वेश्चंस को देखना है आपको। ठीक है। क्योंकि मैं माउस से चलाता हूँ और इसमें भाई एग्जैक्ट इसी पर रुकना कि आपको आंसर ना दिखे, तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। ठीक है। क्योंकि मैं मेरी खुद का भी आंसर पर नजर नहीं रहती, जब मुझे नहीं पता होता है तब मैं आंसर आपको देख के बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप बताओ, पहले इसमें पूछा कि अब उपसर्ग किस में दिए गए विकल्पों के साथ प्रयुक्त रहेगा। अब उपसर्ग जो है वो किसके साथ लग सकता है। तो आपका आपको याद रहेगा एक तरीके से बुरा था। ठीक है। तो देखो अप लग जाएगा, अपमान। आपने नाम सुना है ना, अपमान, तो अपमान। ठीक है। अब उपसर्ग मान के साथ प्रयुक्त होगा, अतः इसका शुद्ध रूप अपमान बनेगा। अप अपसर्ग में प्रत्यय निम्न अन्य शब्द हैं, जैसे कि, और देखिए आप आपके साथ क्या क्या जुड़ सकता है। आपके साथ अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपयश, अपवाद इत्यादि। ठीक है। जिसका अर्थ है लघुता, हीनता, विरुद्ध तथा अभाव। अब का मतलब है ये, लघुता, हीनता, विरुद्धता तथा अभाव। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है। तो ये देखिए क्या बोलता है, डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्द में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो बताइए कौन कौन से हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, क्योंकि टॉपिक ही वही है, तो उपसर्ग प्रत्यय इसका आंसर है। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। बोला इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के, देखो नाराज, आप ज आता है ना, नाराज हुआ, लाचार हुआ, दुबला हुआ, बेवकूफ हुआ। देखो बेवकूफ तो उर्दू का है। ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, मुझे लग रहा है नाराज। नाराज भी उर्दू का लग रहा है मुझे, उर्दू या फारसी का। लाचार या दुबला। दुबला नहीं है। ठीक है। देखते हैं दुबला किसका। दुबला हिंदू का होगा, मतलब हिंदी हिंदी का होगा। दो दिए गए शब्द में उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना हुआ है दुबला शब्द में दो उपसर्ग, जो कि हिंदी का उपसर्ग है। दो उपसर्ग से बनने के कुछ अलग शब्द दे रखे। दो का मतलब होता है बुरा या हीन, जैसे दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला या आदि। देखा आपने। तो ये जो दो उपसर्ग है ना, ये हिंदी से लिया गया है भाई। ठीक है। मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ये ठीक है। तो दो जो वर्ड है ना वो हिंदी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है, अरे यार क्वेश्चन आंसर देख ही गया। चलो मैं अगली बार थोड़ा अलग ट्राई करूंगा कुछ। बोलता है परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिपूर्ण में कौन सा है। तो आपको पता है पूर्ण पूरा दिख ही रहा है, पूर्ण तो इससे पहले परे लगा हुआ है, पहला आंसर हो जाएगा परे। ठीक है। तो परिपूर्ण शब्द में परे उपसर्ग है। ठीक है। ये नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, अरबी या फारसी का होना चाहिए। बे हो जाएगा, बे। ठीक है। ये उसका हो जाएगा, आसान है। ठीक है। बे। बोला इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है। उप, को, ना, पर। बताओ। देखो अभी था ना पर नाना, पर दादा, पर पोते, जो संबंध बता रहा था, तो वो याद रखिए वो उर्दू या अरबी या फारसी का है। डी आंसर है इसका। लीजिए। हमने पर बताया, इसका आंसर है सी, ना, नाम पसंद।
ठीक है, चलो एक बार फिर वापस देखें क्या। मुझे लग रहा है उर्दू यार, पर तो उसी का आता है उपसर्ग। देख ले रहे हैं हम, ठीक है। अपने लिए बस, पर उर्दू या फारसी का। विदेशी, उर्दू या फारसी किधर है? ये संस्कृत का आ गया। हिंदी उपसर्ग ये रहे, उर्दू या फारसी। देखो देखो पर देख रहे हैं ना। मैं तभी बोल रहा था भाई, गलत 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 है उसमें। परदादा, परपोता, परनाना, परदादी, ये विदेशी उर्दू फारसी के हैं ये। क्वेश्चन पूछा क्या कहें? क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट देखें जरा। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? तो देखो पर भी होता है, डी भी है भी है, वैसे ना बोला है। ना उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है। आ, उप, कु, पर इत्यादि उपसर्ग हिंदी भाषी है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर तो इसमें देखो, इसमें तो गलती है इसमें। हमारा इन्होंने बोला है कि ना, ठीक है, ना पसंद और ये सब है। तो ये इसने बोला, इन्होंने बोला कि सी, लेकिन डी भी है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए अपना, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस अधिक, बताइए कौन सा है? अति होगा ना, अति। बी हो जाएगा, संधि विच्छेद करके देखिए। ये बनाने की कोशिश करी होगी इसमें। अति प्लस अधिक, ठीक है, बी आंसर है इसका। यूपीएसआई 21 में भी आया हुआ है, मतलब दो दो दिन आया हुआ है। 24 की शिफ्ट को, 30 की शिफ्ट को। आसान था। संधि विच्छेद आपको आधा, तो आसान से कर लेते। संस्कृत में उपसर्ग, जो कि संस्कृत में उपसर्ग कितने, 19 बोली है इन्होंने। ये देखिए एक्चुअल आंसर शीट के अकॉर्डिंग है ये। हिंदी में उपसर्ग जो है वो उन्होंने 10 बताए हैं, और उर्दू में बताए हैं 12। और हमने 22 पढ़ रहे हैं, तो जो भी पढ़े हैं ठीक ही है, कोई मतलब है नहीं उसका। ठीक है, देखो संस्कृत हिंदी शब्द जो, संस्कृत के हिंदी उपसर्ग जो निकल के आ रहे हैं वो कौन से हैं? अति, अधि, अनु। संस्कृत वाले, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, उव, दुर, दुस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छोड़ो उसमें से। इनमें से उर्दू का अपसर्ग कौन सा है? उर्दू का पूछा है। उप, भर, अन और अल। अल ये मैंने बताया था आपको, अल कायदा, अल मोहम्मद, इस तरीके से याद कर लो, याद रहेगा, तो डी हो जाएगा है। नेक्स्ट देखो, जैसे कि अलबत्ता, जैसे अलगांव, अलविदा, अलबेला आदि। ये उदाहरण याद कर लो, अच्छा रहेगा। इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाते हैं, पता है आपको। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने बोला, अल अल जो है उर्दू से आता है, उदाहरण के लिए अलबत्ता, अलबत्ता, अलगाव, अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला। अगला देखें, अगला देखिए, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार, तो इसमें अलम है। अलम है, आपको ये आपने देखा होगा संधि विच्छेद वगैरह में कैसे बनाते हैं, तो इसका होता है अलम। ए आंसर है इसका। तो अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं, वो हमें पता है उपसर्ग होते हैं। और इनकी फिर संख्या बताइए। इसका अच्छे से संधि विच्छेद नहीं करके बताया, वरना आपने देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, अलंकार हो गया। नेक्स्ट है, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन होगा, एन। ठीक है, ये बी वाला 21 में आया हुआ है। और देखो 29 और 5 दो दो शिफ्ट में आया हुआ है। अगर आप, कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ना इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। निष्कलंक का निश, अधिकार का अधि, निर्वाह का निर और पर्यावरण का पर। निष्कलंक का निश, निष्कलंक का निश, अधिकार का अधि। अच्छा अच्छा, मतलब उपसर्ग नहीं है। देखो मुझे ये बताइए एक जरा। देखो, निश का हो सकता है, कलंक एक मीनिंग है, ठीक है, देता है। अधिकार, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, बी देखते हैं। अरे यार ए ही है, ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये हमसे बन नहीं रहा था। पूरा क्वेश्चन ही मैं हाईलाइट पे डालता हूँ। बोला, दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सम्मिलित नहीं है। निष्कलंक में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द निष्काम, निष्पाप, निष्कर्म। अधि उपसर्ग से बने शब्द अधिकार। आयोग ने विकल्प सी सही माना, निर्वाह का निर। देख रहे हो, इसका आंसर था सी वाला, निर्वाह का निर। तो ये गलत था इसमें। इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? तो निर्वाह का निर। ठीक है, चलो अब आगे बोलते हैं। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
कौन सा है? इसका निश ही हो जाएगा। आपको पता है आधा स जो है वो श बन जाता है। निष्काम में निश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निश उपसर्ग से बनने वाले शब्द निष्कंप, निष्कर्ष और निष्करण और निष्क्रिय। तो देख पा रहे हैं, ये याद रखिए थोड़े से कि निष्काम में कौन सा है, वो निश है। निश है, निश, बी वाला आंसर। ठीक है, निष्काम में कौन सा है अपना? बी है, बी। ठीक है, बी। अगला देखिए, अ, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्यय, प्रत्यय होगा, प्रत्यय, ए। प्रत्यय प्लस अक्ष। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। बोला उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के पहले। बी आंसर। 21 का है, बहुत इजी सा पूछने की कोशिश करिए। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसके अंदर उपसर्ग आ रहा है प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन, क्रोध। तो इसका ये मुझे लग रहा है प्रत्यर्पण। प्रति प्लस अर्पण है क्या? प्रत्यर्पण। हाँ, ए आ जाएगा, ए। अरे ए भी नहीं यार, उपसर्ग रहित है। नहीं रहित है, देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्प में क्रोध उपसर्ग रहित शब्द है, जबकि प्रत्यर्पण में प्रति, संगम में सम। अच्छा, मतलब ऐसा है, इन्होंने पूछा किस में उपसर्ग नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो क्रोध में नहीं है भाई। ठीक है, प्रत्यर्पण अर्पण में प्रति प्लस अर्पण हो गया, संगम में सम, सम प्लस गम हो गया, विमोचन में वे प्लस मोचन हो गया, तो सब में है लेकिन क्रोध में नहीं है। अगला देखेंगे, सदाचार। आसान था भाई, मैंने सही से समझ ही नहीं पाया क्या कहना चाहता था ये, बस ये। ठीक है, उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित मतलब जिसमें है ही नहीं। ठीक है, निहित के अंदर इन्वॉल्व रहता है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो होगा अपना सद, या सत है, सत है। सत प्लस आचार तो है नहीं, इसमें सत होगा, बी आंसर है इसका। सत के अंदर और उदाहरण देखिए, सत के अंदर जैसे सत्कर्म, सत्कार, सत्कीर्ति, सजन आदि। एक मिनट रुकिए, अभी मैं थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ भाई। Just a sec। ठीक है, नेक्स्ट फूल है, देखते हैं हम लोग सदाचार शब्द में कौन सा हो गया। सत प्लस आचार हो गया। 17 का देखिए, अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अतीब में अत प्लस मुझे लग रहा है अत, है क्या? अत, अत, ना यार, क्या हो सकता है इसमें भाई? अति, अतीव, नहीं, ईव, आदि। अत, ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका सही से संधि विच्छेद क्या है? अते प्लस एव। इसका जो संधि विच्छेद है वो है इसका अते प्लस एव। समझ गए? अगले अगले वाला देखिए क्वेश्चन। बोलता प्रत्यु, प्रत्युपत्र मति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अ, ये मुझे लगता है प्रत्यय, प्रत्यु हो सकता है क्या? प्रत्यु, उत्पन्न, हाँ, उत्पन्नमति, उत्पन्नमति। प्रत्यु हो जाएगा, मुझे बी लग रहा है। बी है, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया। आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, तब तक आप ना 19 वाला क्वेश्चन करिए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अपवाद, अप प्लस वाद, साफ साफ इसमें उपसर्ग दिख रहा है। पिर प्लस भाव, उपसर्ग दिख रहा है। पर प्लस या परा प्लस जय, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन उड़ना में नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोले आप देखो 20 वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैं आयु 20 वाला क्वेश्चन देखिए। बोला निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित का मतलब आपको पता है, जिसमें उपसर्ग नहीं है भाई। ठीक है, न्यून, विधान, उज्ज्वल और उज्ज्वल और त्यम्बक, त्र्यंबक। ठीक है, त्र्यंबक। न्यून, न्यून का क्या हो जाएगा भाई? वे प्लस धान। ठीक है, तो विधान तो है। उज्ज्वल का, ये उज्ज्वल का भी संधि विच्छेद हुआ होगा आराम से। ठीक है, वो जो कौन सा आता है, तो ये भी उज्ज्वल का भी हुआ होगा। न्यून का भी है, आधा इसमें न लगा हुआ है, तो ये त्र्यंबक डी हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया होगा तो बहुत बढ़िया है। देखिए जरा, ने प्लस ऊन, न्यून। बहुत बढ़िया भाई, एक्सप्लेनेशन बहुत सही दिया है इसमें। देखो, ने प्लस ऊन से हमारा न्यून बन गया, ने प्लस ऊन से न्यून बन गया, वे प्लस धान से विधान बन गया, उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल बन गया, उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल बन गया। नियम क्या था कि अगर जब हमें देखने को मिलता है हमारा उत लगा हुआ है और उसके पास हमारा आ, वो आ रहा है, कोई क्या बोलते हैं वो, विसर्ग बोलते थे, क्या बोलते थे, घोष बोलते थे, घोष सघोष करके। जैसे तीसरा जो होता है पांचवा, च छ ज झ, च छ ज झ, इसके साथ हम देख पा रहे हैं त के बाद हमारा ज आ रहा है। इसी वजह से आरा ज बन गया, वो उज्जवल हो गया। ठीक है, उज्जवल, उज्जवल याद रखेंगे, नियम हमें याद रहेगा भाई। त्र्यंबक का ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी हम लोग 21 वाले 21 पे आते हैं। और इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित बोला है। ठीक है, मतलब इसमें भी उपसर्ग नहीं है। अति प्लस अधिक होगा, वे प्लस देश। ठीक है, सु प्लस योग, शु प्लस रेस नहीं, डी आंसर है इसका। सु प्लस रेस तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट देखिए अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माउस से करता हूँ तो हो नहीं पाता। बोलता है प्राक, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राक। ठीक है, प्राक कथन, ये डी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोशिश करता हूँ टच पैड से करने की ना मैं, आंसर ही ना देखिए। बोलता स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स्वाभिमान में कौन सा है, स्वाभिमान में स्व प्लस अभिमान है क्या, स्व प्लस अभिमान, बी हो जाएगा। प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रातः ही हो जाएगा, ए। ठीक है, प्रातः काल, प्रातः काल शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग हुआ प्रातः काल। इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, उर्दू के उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है। कपूत, 19, 19 है ना अपना, 19, उन प्लस नीस। ठीक है, उर्दू का है क्या ये। कपूत, अधपका या खुशबू, खुशबू, खुशबू। याद है क्या, खुश था यार, मुझे याद है। हाँ, खुश का ही हो जाएगा ना, खुशबू। जी, ये डी आंसर है इसका। वरना मैं वैसे का पूरा ना पढ़ता तो फिर भी वो लगा था नंबर वाला 19 19। ये किस में था, उन तो एक कम होता था। और एक कम किस में होता था, हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले संस्कृत पढ़ा था, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ा था, संस्कृत पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने हिंदी पढ़ा था, फिर हमने उर्दू पढ़ा था, फिर हमने कुछ विदेशी विदेशी का था। या संस्कृत, उर्दू और फिर हिंदी पढ़ा था हमने, तो हिंदी का हो सकता है शायद ये। फिर भी देख लेंगे। बोल अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभि प्लस मान, अभी हो जाएगा सी, सी हो गया। अभिमान, अभिप्रिय, देखो अभि 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 है, अभि के कुछ और उदाहरण उदाहरण क्या है। अभिमान हुआ, अभिप्राय हुआ, अभियोग हुआ, अभिसार, अभिमुख हुआ आदि। बोलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 27, बोला इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। प्रति शब्द से, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक हो जाएगा ना, ए, ए है आंसर इसका।
एयू, सॉरी सॉरी। इनमें से इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? प्रति प्लस एक पहला हो गया, खाली पहला ही पढ़ा, बस मैं उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष भी दूसरा भी है। प्रति प्लस ध्वनि, हाँ, प्रति प्लस ध्वनि, ये प्रति से तीनों ही बनना है भाई। उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझ गए? आसान था। संधि विच्छेद हमने पहले ही कर लिया। बोला इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? अब हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई। संस्कृत तो पहला तो है। सम प्लस मेलन, सम्मेलन दूसरा भी है। सम प्लस कार, संस्कार। सी, उपयुक्त सभी अगेन। ठीक है भाई, कितना आसान है। नेक्स्ट है परिवाद शब्द में कौन सा? अ, ये हो जाएगा, पर ही हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ट्रिक बताऊं थोड़ी सी, मैं मतलब कैसे पहचानता हूँ। मैं ये पहचानता हूँ इस तरीके से कि जैसे जब वो जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग के हिस्से को छोड़ के भी हमारा जो भी चीज बचे ना, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है? तो हम फिर समझ जाएंगे कि हाँ भाई, जो प्रत्यय जो लग रहा है, जो भी हमारी चीजें लग रही हैं, उसका तो कोई अर्थ होगा या नहीं होगा, अपने इससे मतलब नहीं है। लेकिन उससे जो चीज जो बची हुई होती है ना, उसका अर्थ होता है। जैसे अगर इसमें से परी मैं हटा देता हूँ, तो वाद का अर्थ होगा। ठीक है? लेकिन परा तो कहीं इसमें है नहीं। तो ये देख लो बस, ठीक है। तो इसका पर पहला ही आंसर। नेक्स्ट देखिए, पुरातन। ठीक है? अब इसमें पुरा, वापस पुरा को हटाओ, तन तन का मतलब होता है। तो इसमें उपसर्ग पूछा तो पुरा हो जाएगा ए। अगला देखिए, बदनसीब, बदनसीब। अब देखो, इसमें से आपको बद हटाना पड़ेगा नसीब के लिए। तो इसमें उपसर्ग जो लगा हुआ ना, बद लगा हुआ है। ठीक है? डी आंसर है इसका। बद के और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे बद का हो गया बदनाम, बदसूरत, बदतमीज, बदनुमाम, बदनुमान, बदहाश आदि। आप उम्मीद आप पहचानना सीख गए होंगे, और आपके लिए आगे वाले ना बड़ी आसान रहने वाले हैं। बोला इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? हिंदी से पूछा कौन सा है। बेइज्जत, मुझे आपने बेइज्जत करके निकाल दिया। अपवाद, बिल्कुल। नादान, नादान परिंदे घर आजा। तो ये तो गाने का गाना था, और गाने में ज्यादातर जो है, मतलब मैं मोस्टली बता रहा हूँ, वो उर्दू से लिए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अपवाद, अप अप माने बुरा। ठीक है? तो अपमान, उसने मेरा अपमान कर दिया यार, मुझे अप भी लग रहा है और बिल्कुल भी लग रहा है। देखो, बेइज्जत और नादान तो होगा नहीं, ये तो उर्दू या फारसी से है। पूछा है हिंदी का। ठीक है, तो मैं और कोशिश करता हूँ उदाहरण जैसे करने की। ठीक है? अ, बिल्कुल। अरे बे अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनना। तो इसका बी है आंसर भाई। ठीक है? मुझे सी तो वही नहीं लग रहा, मैं क्या बताऊं, सी तो मुझे वही नहीं लग रहा। उपसर्ग ही नहीं जुड़ता हुआ इसमें कोई दिख रहा। बी मैंने बता दिया, अपवाद था। ठीक है, यही सही बैठा है। बोला याद रखो, बेइज्जत, बिल्कुल और नादान में क्या देखने को मिला, अरबी फारसी। बेइज्जत, बिल्कुल और नादान में अरबी या फारसी। बोला अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ हट जाएगा। ठीक है, अ जो है वो, ठीक है, क्योंकि अ के अलावा हिंसा मीनिंग देता है। ठीक है? तो अगला देखिए, आत्म आत्म त्याग शब्द में आत्म प्लस त्याग। ठीक है? शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्म हो जाएगा। आत्म है डी। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा, प्रतिवाद में प्रत्यय, प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय। डी आंसर है। आसान है, सारे सारे के सारे आसान है। पर निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना हुआ है? क उपसर्ग से। क प्लस लाई नहीं जी, क प्लस लाधर नहीं जी, क प्लस पूत हाँ, यही हो जाएगा। ठीक है? सी आंसर है इसका। क प्लस मवक्त नहीं जी। ठीक है, 36 हुआ। अब देखिए, अब नेक्स्ट 7। उपचार शब्द में उप हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग है? उप हो जाएगा, उप प्लस चार से, याद है? तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शब्दों की भाई। पहला ही था ना, मैं देखूं, हाँ पहला ही है। और उप के उदाहरण देखिए, उपकार, उपधन, अनुकरण और अनुवाद। हिंदी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? बोला उपसर्ग होना चाहिए जिसके अंदर। ठीक है?
प्र प्लस योग, म प्लस मता, गलत, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, प्रस्ताव भी नहीं होता। प्रति प्लस, प्रति प्लस अभा, नहीं, पहला ही हो जाएगा, प्र प्लस योग, पहला आंसर है इसका। ठीक है, तो इस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। जिसमें क्या है, एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, पर्यावरण, असुरक्षित, अध कचरा, अध कचरा हो जाएगा। यार अध कचरा में तो देखो कचरा है और अध है, ठीक है। और अत्याचार में अति प्लस आचार है क्या, अति प्लस आचार। इसमें यह भी है यार, पर्यावरण में पर पर प्लस आवरण है क्या। हाँ, पर प्लस आवरण। ये तो भाई कन्फ्यूजिंग सा है, मुझे इसमें समझ में सच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं अगर लगाता तो डी लगाता, बिना लॉजिक के, मतलब बस मुझे लग रहा है कि डी लगना चाहिए। ठीक है, मैं डी बताता, लेकिन आंसर है इसका ए, पर्यावरण। अच्छा सवाल था, देखते हैं क्यों लगाया। ठीक है, देखो, पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। पर प्लस आवरण, उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व, अरे यार क्या भाई, पर प्लस आवरण, तो असुरक्षित, अ प्लस सुरक्षित भी तो हो सकता था, पर लेकिन इन्होंने यही दिया है भाई, इसके पीछे लॉजिक तो वही जाने क्या है इनका भाई। ठीक है, बोला पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है, पर प्लस आवरण। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो इस तरीके से इन्होंने कैसे गलत समझाया है मैं वो बताता हूँ। देखो, इसमें उपसर्ग कितने लगे हुए हैं, पर, एक तो पर लग गया, प्लस आ भी लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, वर्ण का भी मीनिंग होता है आ का, इसमें आ का कुछ भी नहीं है, और पर, तो इससे पहले पर भी लगा हुआ है और आ भी लगा हुआ है, इस वजह से ये इसके अंदर एक से अधिक है। ये आप आ देख पा रहे हो, यार मुझे थोड़ा सा, मैं बैक कर ले रहा हूँ। हो जा हो जा, बस यहाँ तक देखिए, इसके अंदर है पर प्लस आ है प्लस वर्ण है। ठीक है, अ है प्लस सु है प्लस रक्षित है, रक्षित नहीं कुछ होता, अगर अ और सु भी जोड़ते तो नहीं होता। अ है प्लस ध है प्लस कचरा, नहीं, ध तो नहीं होता कोई। ठीक है, अत्याचार, इस वजह से हमारा ए है, पर्यावरण, मतलब पर्यावरण, पर प्लस आ लगाया प्लस वर्ण, इसमें एक से अधिक है। विच्छेद शब्द रूप देखो, प्र प्लस हार, तो शब्द रूप ये हो गया, उसके उपसर्ग प्र लगा हुआ है। सम प्लस हार में सम लगा हुआ है। अध प्लस कचरा में अध कचरा, अध लगा हुआ है। अति प्लस आचार में अत्याचार लगा है, जिस तरीके से अत्याचार के अंदर अति प्लस आचार है, इसी तरीके से अप्रसुरक्षित का असुरक्षित है। लेकिन इसका क्या है, पर प्लस आ प्लस वर्ण, इसमें दो दो लगे हुए हैं। बोलिए विज्ञान शब्द में 40 बोलते हैं, विज्ञान शब्द में कौन सा, वे विज्ञान शब्द में वे प्लस ज्ञान हो जाएगा, पहला, मतलब बी बी की बात कर रहा हूँ मैं यार, पहला क्यों होगा। ठीक है, प्र प्लस बल का प्रबल हुआ, अप प्लस यश का अपयश हुआ। आसान रहते हैं यार उपसर्ग। 40 तक हमने कर लिए, 41 तक, 41 देखिए, बोलता है इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। बोले अ उपसर्ग किस में से नहीं लगा है, द्वितीय, हाँ, ए प्लस अ, ए प्लस अ है ना, अ प्लस युग, अ प्लस ज्ञान, पहला ही है यार, डी है, सॉरी डी डी, क्यों कौन सा है इसमें, अक्लमंद। ठीक है, अक्ल प्लस मंद, इसके अंदर तो अक्ल प्लस मंद लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर अक्ल था। इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा है, द्वितीय है ना, द्वितीय है ना है, तो इसके अंदर कौन सा है, इसमें व बनाने के लिए कौन सा आता है, व बनाने के लिए क्या आता है, बताओ जरा। वो यर्ण स्वर संधि था ना वो, जिसमें हम लोग क्या बनाते थे, ये क्या व्यंजन के अंदर आता था ना, यह व र बनाते थे। यह के लिए तो हम लोग छोटी ई प्लस आ लगाते थे। हाँ, उसके लिए ऊ प्लस यह, हाँ लग गया ना, इसके अंदर हम लोग व के लिए ऊ लगाते थे, ऊ प्लस आ लगाते थे, कुछ ऐसा है। अच्छे से एक्सप्लेन इसका दिया नहीं है, तो इसका आंसर है ये, अक्लमंद। अच्छे से पढ़ते तो हो सकता था ये। ठीक है, 41 अच्छा सवाल था, इसे देखना वापस।
चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 42 कितने क्वेश्चन है इसमें? हाँ, मतलब 23 क्वेश्चन और है, मतलब 33। बहुत जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब ना बहुत जल्दी से करना पड़ेगा हमें। उपसर्ग उपसर्ग खत्म होने के बाद प्रत्यय थोड़ा सा है। बोला बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिन हो जाएगा, ठीक है। मत जाओ ज्यादा डीप में। बोला अधिष्ठ अधिष्ठाता, अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठाता में, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, ठीक है। ये जो श है ना, इसे बनाने की कोशिश करी होगी कुछ। दिष्ठाता, दिष्ठाता को मतलब यार अर्थ में मुझे बन नहीं रहा। आय, आय, आय का भी क्या हो सकता है भाई? बताओ क्या हो सकता है यार इसका? 43 का देखो, 21 का सवाल है। अच्छा सवाल है, रेड से मार्क करूंगा मैं इसे। अच्छा सवाल, समझने में मुश्किल लगा। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठाता, चलो देख लेते हैं। पता नहीं क्या है इसका, है अधि। अधिष्ठाता शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधि उपसर्ग से बने शब्द अन्य शब्द हैं अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष और अधिपत्य। ठीक है भाई, याद रखेंगे। तो इसमें था अपना अधि। 43। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है। नी प्लस रस, ठीक है। नी प्लस रंध्र, नी प्लस रव, नी प्लस रज, ये हो जाएगा बी। नी प्लस रंध्र, मुझे पता नहीं क्या होता है इसका अर्थ, लेकिन इन्होंने बोला डी। मुझे ऐसा याद था रज धूल होता है क्या? आज रज, आज रज, ऐसा कुछ मैं सोच रहा था, लेकिन देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्प में नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अन्य सभी चरण में निह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नीर शब्द में ज प्रत्यय लगाकर नीरज। अच्छा अच्छा, ये है। नीर प्लस ज होता है। नीर का अर्थ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन नीर शायद पानी वगैरह होता है ना, और ज लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प्रत्यय जो कि पीछे लगता है, ना कि उसका, याद रखेंगे। बोला किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु किस में नहीं लगा है हुआ है? अनुर्वर, अनुनय, अनु प्लस, अनु प्लस उरित, अन्वेषण, अने प्लस, अने, ए, अन्वेषण। ए प्लस, मुझे डी लग रहा है। ए है इसका आंसर, ए। देखो ये अच्छे सवाल हैं भाई, देख रहे हो। कुछ सवाल बहुत आसान थे, मतलब वो भी इसी में आ रहे हैं, मतलब इसी में 21 वाले में ही है, लेकिन ये सवाल कर रहे थे भाई। बोला किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर था अपना ए, जिसका नाम है अनुर्वर। अनुर्वर के में ये है, अनु प्लस उर्वर लगा हुआ है। अनु प्लस उर्वर, अन प्लस उर्वर लगा हुआ है, ना कि अनु लगा हुआ है। अन प्लस उर्वर, अन प्लस उर्वर, अन प्लस उर्वर, ठीक है। और बाकी सभी का ये रहा होगा, अनु प्लस नया, अनु प्लस, अनु प्लस नूरित, ठीक है। अनु प्लस, अनु प्लस नेशन, ठीक है। अनु प्लस नेशन, ठीक है, जो भी है। तो इस तरीके से अन प्लस उर्वर, अनुर्वर, अनुर्वर, याद रखेंगे। अनुर्वर में क्या है, जिसका विच्छेद जो करते हैं, कैसे करते हैं? अन प्लस उर्वर। बोला निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना हुआ है? देखो उसमें भी अन था और इसमें भी अन है। तो अन देखिए अपना क्या हो जाएगा। अन प्लस एक है क्या? अनेक। अन प्लस न्याय, नहीं। अन प्लस आर, नहीं। अन प्लस हद, पहला ही है अपना। अन प्लस एक, अनेक। बोला आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, आ हो जाएगा, आ प्लस जीवन, ठीक है। आसान है, देख रहे हो 21 का ही, लेकिन कितना आसान है। ए कौन सा है? सी, ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं, उत्थान शब्द में
उत हो जाएगा, उत प्लस थान। ठीक है, ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना? 49 बताइए कौन क्या होगा? अनजान, बिन चखा, बिन जाना, लापता। हिंदी बोला हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना, ये लापता नहीं बना। ठीक है, मुझे यही लगता है। डी, डी है। उर्दू या फारसी का होगा ये ला। वे शब्दांश जो अनजान, हम्म, बिन जखा में बिन तथा बिन जान में बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उनका, ठीक है। अनु प्लस उपमा, अन प्लस उचित। हाँ, ये अन प्लस उगमन, अनुगमन। अन प्लस, अन प्लस इच्छा, अन प्लस इच्छा तो हो जाएगा, ये डी है इसका आंसर। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनना। अन का दे रखा है अनुशासन, कुछ अलग शब्द दे रखे हैं। अनुविसर्ग से बनने वाले कुछ अलग जो शब्द दे रखे हैं, वो क्या है? वो है इसके अंदर अनु लगा हुआ है इसमें, डी वाले में तो। ठीक है, तो इसमें अनु वाले कुछ और दे रखे हैं, जैसे अनुशासन, अनुवाद, अनुभव, अनुराग, अनुशील और अनुकरण आदि। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 51, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उपसर्ग पहले लगाया जाता है ना शब्द के आदि में। सी, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, अव्यय, निपात या आगत उपसर्ग? आगत उपसर्ग होंगे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? बे तो उर्दू का है भाई। बिल, हम, परा। परा, हई, हई। परा का क्या है? परा तो नहीं, पर होता है। हम हमदर्द, ये भी उर्दू का ही है भाई। देखो, बे नहीं होगा, हम नहीं होगा, बिल हो सकता है, बिल। ठीक है, चलो बी बोलता हूं मैं। इसका आंसर है डी। समझ ही नहीं पाया मैं। देखते हैं। पराजय। अच्छा, पराजय, पराक्रम, परामर्श, परावर्त, पराभूति। अब देखो, परा याद रहेगा। गलत हुआ ना भाई, इस वजह से याद रहेगा। जैसे पराजय, परा से मैं शब्द बना लेता तो पता कर लेता। परा से पराजय, परामर्श। ठीक है। परा, और क्या है परा का? परामर्श, पराक्रम, पराक्रम, पराभूत आदि। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बोला बताइए, 54 बताइए। उपसर्ग किस में नहीं है? वे प्लस रासत। है जी, रासत क्या होता है? विरा प्लस सत, ये भी कुछ नहीं होता। वे प्लस, वे प्लस आपार, आपार, आपार है। ठीक है। आ, वी, विच्छक, वी प्लस अच्छक क्या? नहीं 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 नहीं। विकल, वे प्लस कल भी हो जाएगा। वे प्लस आपार भी हो जाएगा, मतलब बीडी तो है। वे प्लस राशत या वीक्षक। ये हो जाएगा ए। ठीक है, मतलब इसका जैसे वे प्लस आपार हो गया तो व्यापार बन गया। जैसे कि वे वे प्लस इच्छक, तो ये वीक्षक हो जाएगा। वे प्लस अकल, मतलब वे प्लस कल तो विकल भी हो जाता। लेकिन वे प्लस रासत नहीं बनता, तो ये इस वजह से। और निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? खुश तो उर्दू का है। उन, गैर, गैर भी उर्दू का है। ठीक है। कम, कम भी उर्दू का है, उन नहीं है। ठीक है, ये याद रखो थोड़ा सा, कम जो है वो उर्दू का नहीं होता, मतलब कम जो है उर्दू का ही होता है। ठीक है, बोलेंगे कम अकलक। ठीक है, कम खुश, इस तरीके से याद रख लो। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? क्या हो रहा है ये? लूनर न्यू ईयर, अच्छा।
इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है बताइए। 56। भर उप गैर को, गैर उर्दू या फारसी का है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैर उप को, उप जो है उपकार, उपहार, उपद्रव, उपचार, उपवन आदि। कुका, कुपुत्र, कुकुम, कुरूप, कुमति, कुप्ति, ये तो संस्कृत का है। बोलेंगे आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ हो जाएगा। मरण तो हिंदी है, हिंदी शब्द है ना, आ हो जाएगा। ठीक है, आ, डी आंसर है इसका। बोला परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग, परे हो जाएगा, परे, वर्तन तो होता ही है, परे हो जाएगा, परे। ठीक है, ए है इसका आंसर, जेल वार्डन का है, आसान है। प्रति प्लस एक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ये तो बहुत सा आसान सा है, प्रति प्लस एक, प्रति होता है इसके अंदर, बी। नेक्स्ट देखिए, पराजय में क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा, पर, 20 का आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद करके देखिए, पर प्लस अजय, अ प्लस अ, दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अ प्लस अ लगा के पराजय, आसान, बिल्कुल। क्या जी? परा प्लस जय, अच्छा परा प्लस जय डाल दिया है क्या? और अजय भी तो होता है, ये गलत है भाई। इसमें परा परा दोनों हो सकते थे, बता रहा हूँ आपको। निपुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अच्छा, निर्गुण में, तो निर हो जाएगा, निर। ठीक है, ये आंसर कौन सा है इसका आंसर? बी हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं, देखो ये हमसे गलत हुआ है, हम इसीलिए इसे मार्क कर रहे हैं। ठीक है भाई, अनु अनु उपसर्ग में से बना हुआ शब्द कौन सा है? अनुचर, अनुपमा, आ, अंतर और अनुत्तर। ठीक है, तो अनुपमा, अनुचर हो जाएगा, ए है इसका आंसर। कांस्टेबल में इजी लगता है, लेवल ऐसा है भाई, ऐसा ही में थोड़ी कर रहे होंगे। और कांस्टेबल में एक आध क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हाई हाई लेवल का मिलेगा। संयुक्त शब्द में उपसर्ग शब्द कौन सा है? संयुक्त शब्द में कौन सा है बताइए। सम प्लस योग हो जाएगा, सी एस का आंसर। देखिए, अड़े शब्द में कौन सा प्रयुक्त, मतलब बोला उपसर्ग कौन सा आएगा? अड़े शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त क्रिया किया गया है? कौन सा, पता नहीं कौन सा उपसर्ग की बोलता है भाई। अच्छा, क्या प्रयुक्त किया गया है? अव्यय, संख्या, उपसर्ग या प्रत्यय? ठीक है, क्या होगा बताइए, 64। अणिक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तो अव्यय, संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय। डिग, 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 या डिंग तो पास मैंने सुना है, तो ये अ है, उपसर्ग लगा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अणिक शब्द में अ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अ एक हिंदी उपसर्ग है जो कि निषेध के प्रयुक्त होता है। इससे निर्मित शब्द अमूल, अनपढ़, अनमोल, अनपढ़, अगाढ़ और अथाह आदि हैं। अ का मतलब ये है यहाँ पे। बोला निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में डैश उपसर्ग है। अवगुण में कौन सा हो जाएगा? अब हो जाएगा, अब, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से, अच्छा ठीक है, करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। बोला इनमें से कौन सा उपसर्ग से नहीं बना हुआ शब्द है बताइए। ऐसा ही का होगा, ये कांस्टेबल का है, अच्छा सवाल है। ठीक है, पुनः प्लस जन्म, जन्म हो जाएगा। ठीक है, पुनः प्लस जन्म, तो पुनर्जन्म इस वजह से। ठीक है, को प्लस धर्म, आ प्लस जीवन, दे प्लस खावा। नहीं, डी है, डी इसका आंसर। दे प्लस खावा, खावा। नेक्स्ट देखते हैं, 67। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग हैं। बोला इनमें से कौन सा लगा हुआ है? सम हो जाएगा, सम, आसान। उदाहरण आपने देखा,
संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त स्वर में मतलब कौन सा है? तो बोला सम है, इसका आंसर है ए। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त, मतलब इनमें इन शब्दों में पूछा है। उपसर्ग क्या होगा? नेक्स्ट है अच्छा। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मुझे लग रहा है ये डी होगा। सी एस सी। अरे यार मैं सो रहा था, मैं क्या ही करता हूँ भाई, इसमें सी होगा। गलत हुआ हमसे, इस वजह से हम लोग इसे और और थोड़ा गैर कर फरमाएंगे इसमें। और देखो दो दो शिफ्ट में रिपीट हुआ 21 में, 17 को और 24 को। 17 और 24 को यही क्वेश्चन आया हुआ है। बोला है अच्छा। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो आच्छादन शब्द है ना, उसमें से कौन सा उपसर्ग हमें देखने को मिलता है? आच्छादन, आच्छादन में। ठीक है, तो आ है वो आ। ठीक है। पर प्लस उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर होगा, पर। बी है इसका आंसर। पर प्लस उपकार इसका है। पर प्लस उपकार, परोपकार। पर प्लस लोक इज परलोक। संधि विच्छेद देखिए कैसे हो रहा है। अगर आप संधि विच्छेद करना सीख गए और आप ऐसे मतलब नहीं भी सीखे, तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आप संधि विच्छेद करके ही करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये सारी चीजें। उप प्लस देश, उप हो जाएगा। सी आंसर है। उपकार, उपदेश, अपभेद, अवभेद, अवगुण है। ठीक है, नेक्स्ट है आरक्षण। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला 71। बोलता है कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? कृत और तद्धित, ये प्रत्यय के है ना, हमारे दो तरीके के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय जो है वो प्रत्यय के मतलब जो जो क्रिया रहती है ना उसके बाद में लगते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं ये पीछे। और तद्धित प्रत्यय जो है वो अपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ते हैं। तो प्रत्यय हो जाएगा, आंसर सी है इसका। बोला प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ से किया जाता है? प्रत्यय कहाँ होते हैं भाई? पीछे आते हैं। ये प्रत्यय के सवाल दे दिए इन्होंने बिना हेडिंग हेडिंग डाले। कोई बात नहीं। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? बाद में भाई। ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ प्रत्यय दे रखे हैं, जैसे आई, आई के लिए चढ़ाई, बढ़ाई, बुराई। ठीक है। तो ये ठीक है। दूसरा है आवट, आवट का लिखावट, बनावट, सजावट। औती के लिए कटौती, चुनौती, पनौती। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कहाँ है प्रत्यय? 3, 2, 4 और 5। अच्छा, 2 प्रकार के होते हैं, माफ करिए। 2 प्रकार के होते हैं ना प्रत्यय। कौन सा? कृत और तद्धित। 2 प्रकार, बी है इसका आंसर। चलिए, अब हम ना प्रत्यय की जल्दी से डेफिनेशन, मतलब जो भी थ्योरी है वो करते हैं। 74 से लेके, ज्यादा नहीं है। हाँ, बस देखो कितने का, मैं 74 से लेके 129 तक। अगर 130 भी बोल लो यार, मैं बोलता हूँ। ठीक है। तो 70 चल ही रहे हैं, 75 चल ही रहे हैं, ये मानो 75 और 25 वो, और 25 वो और 30 ये, 55 सवाल हैं बस। बोले तो 10 से 15 मिनट में कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग अभी हमारा आया हिंदी सेक्शन में, हमारा हिंदी के उपसर्ग हो गया हमारा। ठीक है, ये अंग्रेजी के उपसर्ग आ गए हमारे, ये भी कर लिया था हमने। अब है हमारे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय में जल्दी से आपको बताता हूँ। तो वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर एक एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया के क्रिया शब्दों के बाद में जुड़ते हैं भाई। ये याद रखिए, ये किसके बाद जुड़ेंगे? क्रिया के बाद। क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये कृत प्रत्यय। ठीक है। क से क्रिया याद रखिए। और तद्धित प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं। ये कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं और तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। तो अब कृत प्रत्यय हम जल्दी से देख लेते हैं। तो कृत प्रत्यय का देखिए,
तो हमने बताया कि ये क्या करते हैं, क्रिया के साथ लगेंगे। तो ये इनका इसका पहला प्रकार है जो है वो देखिए, उसका है अपना आ, क- कर्त कर्त कृत प्रत्यय। ठीक है, तो ये कर्ता का बोध कराता है। जैसे पढ़ाकू, पढ़ाकू इसमें आकू लग गया। जैसे लड़के, लड़ाकू इसमें आकू लग गया, तो आपने देखा यहाँ पे आकू और आकू, ये कर्ता का बोध करने कराता है। लड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लड़ाकू। तो इस तरीके से पढ़ने वाले को पढ़ाकू। तो और पढ़ना जो होता है ना, पढ़ना वो भी तो क्रिया है अपने आप में। तो क्रिया से बनते हैं ये लोग। ठीक है, और उसी क्रिया के पीछे हम लोग जब चीज़ों को कुछ ऐड करते हैं तो वहां पे हमारे ये कृत कृत, ठीक है, कृत कृत प्रत्यय बोलते हैं इन्हें। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे पढ़ाकू, लड़ाकू, भगोड़ा, मिलनसार, इसमें सार लग गया। ठीक है, खिलाड़ी जिसमें आड़ी हो गया, मतलब क्रिया है ना अपना, खेल प्लस आड़ी। पढ़ना, पढ़ पढ़ना या ने प्लस वाला। तैर प्लस आग, तैराक। ठीक है, आ, जूझना का हो जाएगा प्लस ना, जूझ प्लस आरू, जुझारू। जूझ प्लस आरू मतलब मूल मूल वर्ण वर्ण में आपको क्या जोड़ते हैं, जैसे कि खेल प्लस खेल, खेल इसमें खेल प्लस ओना, खिलौना। अच्छा, ये कर्म प्रत्यय का उदाहरण है। देखो दूसरा है कर्म प्रत्यय। कर्म प्रत्यय क्या करता है, हमारे कर्म कर्म को दर्शाता है। ठीक है, ये बस इसके अंदर एक ही है, वो है इसके अंदर एक आता है जिसे बोलते हैं हम लोग ओना। ओना यानी खिलौना। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। ठीक है, बच्चे ने भिजोना मतलब बिछोना गीला कर दिया। तो ये भी कर्म को दिखा रहा है, ओना, जिसके अंदर ओना आता है। नेक्स्ट है करण। करण कृत प्रत्यय। तो जैसे हमारे वो थे ना कारक जो थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ से याद रखिए इस तरीके से। तो कर्ता हमने हमने पहला कर लिया था, कर्ता कृत कृत्य। ठीक है, दूसरा मतलब कर्ता क्यों, कृत कृत्य बोल रहे थे जिसे, कर्त कर्त हुआ। अब हम कर्म पढ़ा, कर्म के अंदर बस खाली आपको ओना याद रखना है। फिर हम करण पढ़ रहे हैं। करण आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या उसकी विभक्ति क्या थी, से के द्वारा। ठीक है, तो साधन वजह का बोध कराता है। जैसे कि झाड़न, जिसके अंदर उदाहरण देखिए, जैसे झाड़न, अन लग गिरा पीछे, प्रत्यय। झाड़ू, इसमें ऊ प्रत्यय लग रहा है आपका, झाड़ू, झाड़ ऊ। ठीक है, झूल आ, झूल आ, झूला। ठीक है, ढक्कन, अन इसमें अन लग रहा है, ढक, हम बोलते हैं ना ढक, इसमें अन लग रहा है। ठेल प्लस आ, इसमें ठेला लग रहा है। लेख प्लस नी, इसमें नी लग रहा है। इसमें कतर प्लस नी, कतरनी। जिसमें बेल प्लस अन, इसमें बेलन लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, कर्त कृत्य पढ़ा था हम। ठीक है, हमने कर्त कर्म कर्म पढ़ा, कर्म, हमने करण पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं भाववाचक। ठीक है, भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक में क्या होगा, इसमें देखिए जरा, इसमें आ रहा है आप जैसे मिलाप। इसमें औता, मिल प्लस आप, मिलाप। समझ प्लस औता, समझौता। समझ प्लस औता, समझौता। ठीक है, समझ प्लस औता। भुलावा, भूल प्लस आवा, भुलावा। ठीक है, पहन प्लस आवा, पहनावा। खिंचाव, खी मतलब होता है, खींच प्लस आव होता है, खिंचाव। ठीक है, चढ़ प्लस आव, चढ़ाव। आई, लड़ाई, चढ़ाई, सिलाई, आवट। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये सब इसके पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं, जैसे आप, औत, आव, आव, आई। ठीक है, आहट, आहट किसके अंदर है, भाववाचक के अंदर, आहट। ठीक है, घबराहट, औती, चुनौती, कटौती, आन, थकान, उड़ान। अब देखेंगे क्रियाकृत प्रत्यय। तो इसमें जैसे भरता, इसमें भरता, क्रियाकृत प्रत्यय में क्या है, ता है, ती है, ते वाली चीज आ जाती है इसमें। ठीक है, भरता, भरे, और ई, मतलब इसमें ता, ए, ई, ये देखने को मिल रहा है हमें, क्या, ता, ए, ई, एंगे और एगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना तद्धित प्रत्यय। अब हम बात करें तद्धित प्रत्यय की। अब अभी हमने पहले पढ़ा था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या था कि जो हमारी जो क्रिया हुआ करती थी उसमें हम लोग प्रत्ययों को जोड़ते हैं। ठीक है, क्रिया शब्दों में प्रत्ययों को जोड़कर हम लोग नया मूल रूप, मतलब नया उसका अर्थ बनाते हैं उन्हीं वर्णों का। तो ये इसे बोलते हैं हम लोग कृत प्रत्यय। ठीक है, अब हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना तद्धित, वो है अपना तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जोड़ते हैं हम लोग प्रत्यय जो भी है अपना। तो ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, जिसमें कर्ता का बोध कराने वाला सबसे पहला है कर्त तद्धित प्रत्यय। ये जो है, ये कर्ता का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कार, कार। ठीक है, तो कार का देखिए इसके अंदर आता है स्वर्णकार और सलाहकार। ये बहुत अच्छे मतलब वो हैं भाई। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप इसे अच्छे से, मतलब जब सर इस क्लास को करा रहे थे, तो मुश्किल से ही किसी ने इसका जवाब दिया हो कि कार जो है उसके साथ आपको प्रत्यय लगाना है, क्या लगाएंगे आप? ठीक है, तो देखिए क्या है। तो इसका आगे जैसे स्वर्णकार, इसमें आपको कृत्य भी बताना है। ठीक है, स्वर्णकार, सलाहकार, आरी का लोहार मतलब ज्वारी, वाला का सब्जी वाला, हार का पालनहार, आर का सुनार लोहार, आर का सुनार लोहार, वान का दयावान गुणवान, रेत का लठैत डकैत, ईया का मजाकिया बिचौलियागी, ची का तोपची अफीमची। तो ये था अपना कृत तद्धित प्रत्यय। ठीक है, मतलब कर्तर प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना कोई क्लियर है नहीं, माफ करिए। नेक्स्ट है अपना भाववाचक तद्धित प्रत्यय, हो गया। भाववाचक भी हमने आपको बताया। तीसरा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक में क्या है, तो इसमें लघुतावाचक में क्या है कि मतलब बड़ी चीजों के छोटे रूप बनाए जाते हैं कुछ अपने प्रत्यय लगा के, जैसे री लगाया हमने। ठीक है, छत के पीछे अपने री लगाया तो छतरी बन गया, छत प्लस री छतरी। की का देखो ढोलक प्लस की इस ढोलकी। ईया का देखिए लोटा प्लस ईया इस लुटिया, मतलब लोटा जो होता है ना उसका छोटा रूप बनाया है, तो लुटिया। खाट का खटिया बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से गुड्डा का गुड़िया बना दिया, डिब्बा का डिबिया बना दिया। तो इसमें री की याद रखेंगे, क्या है इसके अंदर, री की ईया, डी और ई। डी के देखिए पगड़ी मकड़ी और संदूकड़ी। ई का रस्सी खुरपी प्याली थाली। संबंध का देखिए, संबंध में ये संबंध तद्धित प्रत्यय में वो संबंध शो करेगा, जैसे कि हाल एरा और ई। ध्यान रखिए, उदाहरण देखिए जरा क्या। हाल का ननिहाल ससुराल, एरा का फफेरा चचेरा ममेरा मौसेरा, कुछ भी बोलो। ई का बंगाली राजस्थानी बिहारी। ये इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है, ई वाला। बंगाली राजस्थानी बिहारी, कोई अगर भाषा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे बंगाली मैथिली बिहारी राजस्थानी, तो वहां पर संबंध शो कर रहा है वो, तो आप बता सकते हैं ये। ठीक है, ये संबंध तद्धित प्रत्यय आ जाता है। नेक्स्ट है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रमवाचक, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो क्रम में क्या आता है, वां, वां और सरा। इसके अंदर दो हैं, कौन सा, वां और सरा। जैसे पांचवां छठवां सातवां, और देखिए सरा का देखिए जैसे दूसरा तीसरा, सरा का देखें तो दूसरा तीसरा। ठीक है, फिर आगे तो 11वां, इसमें वां और सरा आप समझ गए होंगे। फिर है गुणवाचक, अब ये गुणों को शो करेगा। गुणवाचक में जैसे ई, जैसे पापी ईमानदारी, जैसे कि एक में शारीरिक मानसिक, जैसे कि इन, जैसे कि कुलीन, जैसे कि आ जैसे भूखा, जैसे एला जैसे विशेला, जैसे ईला जैसे रसीला। अब है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय क्या बताता है, संतान का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कौरव, तो कौरव जो है उनका संधि विच्छेद किससे किया जाता है, उसका किया जाता है कुरु प्लस अ, मनु प्लस अ। जो मानव है ना, मानव जो अपने को मानव मानव बोलते हैं, ये मतलब। ठीक है, तो वो कैसे है, मनु प्लस अ। ठीक है, आगे करते हैं जल्दी से। आ, ठीक है, जैसे हमने कौरवों का देखा, जिसमें हमने अप्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो है इसका कुरु प्लस अ, तो इसका कौरव बनता है। जैसे मनु प्लस अ, इसमें व बनाने के लिए देखिए, इसमें व कैसे बनना है, उ प्लस अ से हमारा व बनता है, याद रखिए ये। ठीक है, अब यह के लिए हम जैसे कि यह बन दैत्य। ठीक है, दैत्य का क्या है, दिति प्लस यह। दैत्य का क्या है, दिति प्लस यह कैसे बनना है, ए प्लस यह से। ठीक है, मतलब यह तो पहले से ही बना था, दिति प्लस यह। दिति प्लस अ होता है भाई वो, न मानो तो, दैत्य। ठीक है, अब देखिए जरा, ए राधेय जैसे गंगेय, राधेय का राधेय और गंगेय। आयन का वास्त्यायन। ए का दशारथी और मारुति। अब अगला देखिए, लास्ट जो है अपना विशेषण तद्धित प्रत्यय। विशेषण में आ लगा हुआ है,
जैसे कि ऊंचा, जैसे कि नीला, जैसे कि नीचा। ठीक है, आई होप आप सभी को थ्योरी अच्छे समझ में आ गई होगी। जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहाँ गए हमारे? प्रत्यय 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 21 हो रही है, 10 21। और हमारे 50 क्वेश्चन है और 19 मिनट में, 18 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्यय जल्दी से करते हैं। देखो जरा, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? प्रत्यय मतलब पीछे लग रहा है। ठीक है, पशु प्लस औ, ये क्या मतलब? पशुओं का कोई मतलब नहीं बना रहा है। लोग प्लस ओम, पीढ़ी, पीढ़ प्लस ई, सदस्य प्लस यो। है जी, किस शब्द में प्रयुक्त, हाँ, प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? पशु प्लस औ, देख ही लो इसका आंसर यार, पीढ़ी है, पीढ़ी। ठीक है, ये मुझसे नहीं बन रहा था भाई, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसे। वापस हम लोग ना एंड करने से पहले सारे क्वेश्चन एक बार इन्हें देख लेंगे जो हाईलाइट करे हमने। नहीं तो आप नहीं देखें तो मैं तो देखता ही हूँ भाई बाद में। ठीक है। ठीक है, बोलते हैं किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो वो है अपना पीढ़ी। पीढ़ी में कैसे, कि विकल्प में दिया गया शब्द पीढ़ी प्रयुक्त रहित शब्द है। ठीक है, पशु प्लस ओ, इसमें पशुओं जोड़ दिया। इसमें जो ओ है ना, मैं सोच नहीं पा रहा था, मैं पता है मैं क्या नहीं समझ पा रहा था, ये है ना, ये नहीं समझ पा रहा था मैं। जो ओ है ना, इसे हम लोग प्रत्यय के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, ओ, ये जो है ना, ये, इसका मुझे सच में पता नहीं था। ठीक है, तो जो, जैसे पशु प्लस औ, लोग प्लस औ, सदस्य प्लस औ, सदस्यों। लेकिन पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वो हो जाएगा इष्ट, बी वाला आंसर। सी है, सी, सी है। इष्ट है ना, ठे, ठ है ना, सॉरी, इष्ट है ना, तो सी आंसर हो जाएगा। इष्ट में देखिए, जैसे वरिष्ठ हुआ, घनिष्ठ हुआ, और है बलिष्ठ आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। बोलता है दासत्व शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रयुक्त है? दास प्लस, दास प्लस ये हो जाएगा अस्त, मतलब इसमें ये हो जाएगा। अब तब हो सकता है क्या? सत्व तो नहीं है यार, दा प्लस सत्व थोड़ी होगा। तो होगा तो, बी है इसका आंसर, बी। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना बना है? प्रत्यय किस में लगा हुआ है? अभी प्लस योग, अभी प्लस योग। ठीक है, अप प्लस मान, अप प्लस मान, इनमें से कोई नहीं। अभी प्लस योग और अप प्लस मान। ठीक है, क्या अभी का कोई मतलब होता है क्या? अभी, अभी का, अभी अभी प्लस योग, अभी अभी प्लस योग नहीं, व्यायाम, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं, डी है इसका आंसर। समझ गए? भला प्लस आई इज भलाई। भलाई, भलाई का क्या संधि विच्छेद? भला प्लस आई, भलाई, दीर्घ स्वर संधि। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक में, ठीक है, क्या होगा? नैतिक, नैत प्लस एक, मुझे नैतिक, मतलब एक ही होगा, डी बता रहा हूँ मैं, डी होगा इसका आंसर। और इसका कोई नैतिक का क्या मतलब होता है यार? एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं नैतिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक, वार्षिक, राजनैतिक आदि। मतलब फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित में कौन सा प्रत्यय पूछा है? ठीक है, बोला फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फल प्लस इत, इत है क्या?
फिर आ प्लस ए लगाते फलित हो जाता। नहीं नहीं नहीं, फल फल का तो मतलब बनता है, पर इत कैसे लगा दिया हमने? फल हो सकता है, फल। फल का मतलब क्या होता है फिर अपने आप में भाई? सी इसका आंसर है। ठीक है, सही से विच्छेद करके बताता तो और बढ़िया रहता। नेक्स्ट है, कथनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कथनी में, कथनी में कौन सी होता है ये भाई? कथन प्लस ई है। ठीक है, कथ, कथनी, ये है कहीं, ये है क्या? हाँ, ये बी है इसका आंसर। है क्या कि ये है कथनी प्लस ई है, इस तरीके से है ये। ठीक है, कथनी। चलो इसमें अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेख, लेख प्लस अक। नहीं यार, लेख प्लस क। लेख प्लस क है क्या? अगर अक करेंगे यार हम लोग संधि विच्छेद करते समय, तो फिर आ बन जाता ना यार वो। ए आंसर आएगा इसका, ए। 81 का ए। इसका डी है भाई। अक है, अक। ठीक है, 82 देखो, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला, इसमें वाला क्या लग रहा है? अरे यार वो वाला है ना, देशज, तद्धित, तद्धित प्रत्यय होगा ना भाई। ठीक है, कैसे? अच्छा अच्छा, ये है क्या? पढ़ना, पढ़ना मुझे बताओ, ये होता ना पढ़ना, पढ़ने वाला, क्रिया में होता ना, क्रिया में। ये ये होगा अपना प्रत्यय ना, कृदंत, सी है इसका आंसर, सी। आ गया समझ में आपके? बोला महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? 83। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो पीछे लगता है तो मह तो होगा नहीं। वह, वह क्या होता है यार? महत, महत भी नहीं होगा। महत, ठीक है, महत और मह भी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि तो हो सकता है, या ये वह हो सकता है। सी 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 सी, सी। ठीक है, महत्व में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्द, ठीक है, वो तो डेफिनेशन होगी। त्व प्रत्यय से बनने वाले को शब्द दे रखे हैं, इन्हें पढ़ लो अच्छे से। जैसे कि महत्व हुआ, इसमें त्व लगा हुआ है। जैसे गुरुत्व हुआ, इसमें त्व लगा हुआ है। जैसे कि व्यक्तित्व हुआ, व्यक्तित्व में त्व लगा हुआ है। देवत्व हुआ, इसमें त्व लगा हुआ है। अगला देखते हैं 84, 84। बोला धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है धैर्य में? ठीक है, क्या होगा? क्या हो सकता है यार? धीर तो होगा नहीं, प्रत्यय पूछा ना, धीर होगा नहीं। यह हो सकता है क्या? हाँ, यह हो सकता है, डी है, डी। डी है। धैर्य शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। यह प्रत्यय से बनने वाला शब्द, यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से है? वो है पांडित्य, पांडित्य, चातुर्य, माधुर्य, सौंदर्य इत्यादि। अभी क्या है, अभी अभी चैप्टर पढ़ा है ना, तो उससे वो चीजें दिमाग में रहती हैं, इस वजह से हो जाती हैं। और कंटिन्यू रखने के लिए इन्हें याद रख, मतलब करते रहना पड़ेगा। तैराक शब्द में
तेर प्लस आक। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? सहानुभूति में। तो सहा, सह प्लस अनुभूति, ये है सी है इसका आंसर। अगला देखते हैं। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू। ठीक है, लड़ प्लस आकू, ये है इसका आंसर। भुलक्कड़, अक्कड़ हो जाएगा, अक्कड़। ठीक है, अक्कड़ ए। राष्ट्र, राष्ट्र में बोलता है राष्ट्र, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्रीय। सी। ठीक है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? महाजनी, ई होगा, ई। कौन सी ई? बड़ी ई। ठीक है, जनी हो सकता है। महा प्लस, महा का मतलब विशाल होता है भाई। ठीक है, जनी, 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 और प्रत्यय में अपने आप का कोई अर्थ नहीं होता। जनी, डी इसका आंसर होगा। बी है भाई, ई। अच्छा है। देखो जेल वार्डन का, लेकिन फिर भी हमसे गलत हो गया ये। अच्छा सवाल था, कन्फ्यूजिंग था। ठीक है, मैंने सबसे पहले ई बताया, लेकिन फिर मुझे लगा आ, कि क्या, फिर क्या लगा, महाजन भी तो होता है, महाजनी। ई लग गया। बोलता है कृत प्रत्यय के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, क्या बोलते हैं? कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ ही जोड़ते हैं भाई। ठीक है, सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, उन्हें बोलते हैं कृदंत भाई। सी एस का आंसर। डेफिनेशन मतलब परिभाषा से क्वेश्चन उठाया है पूरा पूरा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्य प्लस आ, शिष्या। शेर प्लस नी, शेरनी। दया प्लस मय। परे, परिचय, परे प्लस चय ना, परे प्लस चय ना, डी इसका आंसर। कोई अर्थ नहीं है उसका। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन और रह गया हमसे नीचे। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा लगा है, कौन सा? विज्ञान प्लस एक हो जाएगा, एक, छोटी ई प्लस क, एक, बी आंसर है इसका। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुर प्लस आई, आई हो जाएगा, आई। बी, ए है इसका आंसर। बोलता है करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय में, करुणा प्लस मय, करुणा प्लस मय। ठीक है, ए आंसर है इसका। ज्यादातर सवाल इजी है भाई, उपसर्ग और प्रत्यय के। ठीक है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा भाई, पूज प्लस आ, ए है इसका आंसर। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है बहाव में? हम्म, आव होगा, आव है क्या? बहा, बहा मतलब बह जाना है ना। ठीक है, आव है, आव, डी इसका आंसर। संधि विच्छेद के बाद तुरंत आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा, मजे ही आ जाते हैं सवाल करने में। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? किसमें बोला है एला नहीं लगा हुआ है? ठीक है, एला, अद प्लस एला अदेला हो गया। ठीक है, अक प्लस केला, अक प्लस, अक प्लस एला अकेला। अक कोई मतलब नहीं होता भाई। ठीक है, मट प्लस एला, मटेला। बघ प्लस एला, बघेला। अक प्लस एला, बी है इसका आंसर भाई। मुझे समझ में नहीं आता अक का मतलब क्या होता है। आंसर सी है इसका। मट शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अरे अरे रे यार, ठीक है यार, ए बनता है ना यार, ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ए बन गया ना ये तो। ए तो ए और बी से बनता नहीं है भाई, ए और सी से बनता है ए तो।
ठीक है। अधीला, अकेला, बघेला, ये जो है, ये हमारा इसके अंदर एला प्रत्यय लगा हुआ है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल प्लस आप होगा, बी है इसका आंसर। बोला छलिया प्रयुक्त, प्रयुक्त प्रत्यय में इनमें कौन सा मतलब, छलिया में पूछ रहा है प्रत्यय कौन सा होगा। छल प्लस ईया, ईया होगा ए, पहला आंसर ए है इसका। आगे करते हैं हम लोग, और उदाहरण देखिए ईया के। मैं आपको ईया के और बताता हूँ, जैसे जड़िया, धुनिया, ठीक है, लाखिया, ठीक है, जड़िया, घुनिया, लखिया। 17%, ठीक है, बहुत है। बोला सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है सनसनाहट में? आहट है क्या? सन सन, सनसन का मतलब नहीं। सन, भाई सनसनाहट का मतलब नहीं पता मुझे, आहट लग रहा है। सनसनाहट शब्द में आहट प्रत्यय है। आहट प्रत्यय, अच्छा सवाल था भाई, कंफ्यूजिंग था। ठीक है, मैं आहट लगाता, मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं तुक्का मारूंगा तो आहट लगाऊंगा। क्योंकि देखो सन तो ये तो, फिर तो ये तो उपसर्ग होता। ठीक है, सन सन सना, सन सन भी उपसर्ग होता। हट लग सकता था और आहट लग सकता था। सन सन, सन सन, सन सन कोई आवाज हो सकती है, बस ये है। इसका हमें हिंदी में मतलब पता रहता है या कुछ अलग इसका होता है तो अर्थ पता रहता है तो अलग बात होती। इनमें से लुटेरा, एरा हो जाएगा, एरा। ठीक है, सी इसका आंसर है। कुलीन शब्द में ईन हो जाएगा, ए है इसका आंसर। हाँ, बोलता है 104 देखिए, प्रादेशिक शब्द में, ठीक है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक में प्रत्यय पूछा है भाई। एक होगा, एक प्रादेश, प्रादेश कुछ होता होगा, इसमें एक है, बी है इसका आंसर। 104 का बी। ठीक है, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंधित में, संबंध, इसमें इत हो जाएगा, संबंध प्लस इत। अगला देखते हैं, 106 देखिए, आध्यात्मिक, आध्यात्म प्लस एक होगा इसमें, डी। नीलिमा, नीलिमा का नीलम प्लस, नीलम प्लस आ, मतलब नीली, नील, नी, नी का कुछ मतलब होता नहीं है यार, तो लिमा, लिमा हो सकता है नहीं, इमा हो सकता है, नील प्लस इमा यही है, ये है इसका बी है इसका आंसर। ठीक है, 107 का बी। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है राष्ट्रीय में? राष्ट्र प्लस ई है, ई हो जाएगा इसका ये सी, सी है इसका आंसर। अच्छा है, आसान था, आसान था। गायक शब्द में क्या होगा, कौन सा प्रत्यय लगता है गायक? डी है इसका आंसर क्या? डी है, मतलब इसमें क्या है, गे प्लस अक, संधि विच्छेद करके। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 24 में आया हुआ है, तो मैं इसे एक बार और हाईलाइट करेंगे अच्छे से, ये, ठीक है। अगला देखते हैं, 110वां क्वेश्चन, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय की पूछ रहा है बात। ठीक है, कृत मतलब क्रिया वाला। ठीक है, कृत प्रत्यय, कृत, कृत कृत मतलब क्या बताता है? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार प्रत्यय होते हैं ना, जो क्रिया में लगेगा। एक, इन, उन और अन।
भाई कंफ्यूजिंग है, अच्छा खासा कंफ्यूजिंग है ये। मतलब टफ था ये क्वेश्चन भाई। अच्छा, नयन में पूछा है क्या? अच्छा, अन है ना, अन। नयन। नई प्लस इन हो सकता है ना? नई प्लस इन। अन अन। अन होगा। अन होगा, डी है इसका आंसर भाई। ये यश और संधि का उदाहरण आता है ये बनाने की कोशिश करी होगी इसमें। जानना प्लस जानने वाला। अन लगा हुआ है, अन। ठीक है। अन लगा हुआ है। नयन में प्रत्यय कौन सा होता है? अन। अच्छा सवाल था। बोला नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नव प्लस ईन। ठीक है। ये नव प्लस नव, या नव प्लस ईन है क्या? प्रत्यय पूछा है, ईन। ये इसका आंसर है ए। ठीक है। ईन। संज्ञा कुलकुलीन, इस तरीके से। थोड़ी सी। 12 क्वेश्चन। 24 थे ना, कितने हैं भाई? हाँ हाँ हाँ। 29 है। 12 पे चल रहे हैं। 17 क्वेश्चन है, इनमें से रिक्तियां में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रिक्तिमा में प्रत्यय पूछा है। रिक्तिमा में प्रत्यय पूछा है। रक्तिमा पूछा है, रक्तिमा, मैं रिक्तिमा पूछ रहा था। रक्तिमा। माँ ही होगा। रक्ति का कुछ मतलब होगा। एमा है, एमा। ठीक है, रक्त क्या बोला है? एमा प्रत्यय है, इसमें एमा प्रत्यय है, वे शब्दांश जो, ठीक है, एमा अच्छे से विच्छेद करके नहीं बताया बेवकूफ ने। ये इनका कोई मतलब नहीं बनता ऐसे एक्सप्लेनेशन का भाई, सही बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जैसे मुझे कोई रक्तमा का विच्छेद करके बताना कमेंट में। इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? त्र प्रत्यय से। त्र लगा हुआ है। पितृ भक्ति। भिक्षक। निंदक। बोलता है दानशील। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। बी है इसका, बी। बी है इसका आंसर। पितृ प्रत्यय से बना शब्द पितृ भक्ति है। ठीक है। जब उस शब्दांश को कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय बोला किसे कहते हैं जो बीच लग के चेंज कर देता है? मूर्ख। मूर्ख में ता प्रत्यय जुड़कर मूर्खता शब्द बनाया जाता है। पितृ भक्ति। इसमें जितना जो लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई ये इस तरीके का सवाल है। चलो आगे करें, 114 सवाल। बोलता है विशिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विशिष्टता। विशिष्ट, ये ता लगा हुआ है, डी है इसका आंसर। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धि प्लस मान, मान लगा हुआ है, डी है इसका आंसर। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त लड़ प्लस, लड़ प्लस आई। आई होगा, आई। ठीक है, आई है, डी है इसका आंसर। बोला नशीला शब्द में नस प्लस ईला। नहीं 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 नहीं। नस प्लस ईला विच्छेद करेंगे तो गलत हो जाएगा। नश। नश प्लस ईला, नशीला। ईला है, 20 ने बोला है। ठीक है। नशीला शब्द में ईला प्रत्यय है, जिसमें ईला लगा हुआ ना, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं चमकीला। ओहो, ये देख रहे हो ना? ये तो भाई बड़ा मेजर ग्रुप है ईला तो। ईला जैसे चमकीला, चमकीला, पथरीला, शर्मीला, हठीला आदि। ईला प्रत्यय लगा हुआ है, ईला। ईला ईला ईला। ठीक है भाई, याद रहेगा ईला। बोला है वेदना में वेद प्लस ना। ना लगेगा ना, या अना बोल दो। अ,
वेदना सब वेदना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अना। वेद, उसमें वेद प्लस अना, इस तरीके से वो। ठीक है। द के नीचे हलंत लगा हुआ है। वेद प्लस अना, ये है संधि विच्छेद इसका। गाड़ी प्लस वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी प्लस, इसमें वाला है। सी आंसर। दो दो शिफ्ट में आया हुआ है इनमें से। तंद्रालु में आलू हो जाएगा, आलू। तंत्र प्लस आलू, सी है इसका आंसर। तंत्रा, लो। तंद्रा अपना होता है लू, इसका बी आंसर है भाई, मैं हाईलाइट करूंगा पूरे को। ठीक है। तंद्रालु में क्या, कौन सा वो होता है, प्रत्यय होता है उसमें, खाली लू होता है। तंद्रा, तंद्रा का कुछ मीनिंग होता होगा, लेकिन लू जो है ना वो प्रत्यय है खाली। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुर प्लस आई, अ प्लस आना, चतुराई। आई होगा, आई। बी है इसका आंसर। खिलौना शब्द में, खिलौना खिलौना शब्द का मूल शब्द है डैश और प्रत्यय है ये, ओना। प्रत्यय तो होगा ओना, और मूल शब्द होगा खेलना। ठीक है। आ प्लस हमने ये जोड़ा ओना, आ प्लस और तो मतलब ओ ही आएगा। ठीक है। खेल होगा, खेल है क्या, कहीं है क्या? खेल है, खेल बी, और ये है इसका आंसर, बी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इसमें प्रत्यय आ रहा है। ये सी हो सकता है। सी है, जादू प्लस घर, कर लग के। बोला मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में प्रत्यय पूछा, कौन सा होगा? मिलन प्लस सार। मिलनसार में क्या, कौन सा हो सकता है बताओ? मिलन प्लस सार, सार होगा ना। डी है इसका आंसर। अल्प, अल्प अल क्या रखा, अल्पायु में अल्प प्लस आयु हो जाएगा, आयु। ठीक है। संधि विच्छेद करके ही आसान बन गया। इनमें से धड़ाक में कौन सा, धड़ प्लस आख। ठीक है, बी है इसका आंसर। इनमें से पंडित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, पंडित में? क्या हो सकता है बताओ? पंडित में क्या हो सकता है, प्रत्यय पूछा, क्या होगा? या तो नहीं होगा। ठीक है। कहीं अ का जिक्र नहीं हो रहा। ए, हाँ, ए हो सकता है क्या? या अच्छा, पांडित्य बोल रहा है क्या? पांडित्य बोल रहा है तो पांड हो सकता है क्या? तो ए सी होगा फिर इसका, देख लेते हैं। ए बोल रहा है। ठीक है। पूरा हाईलाइट करेंगे और अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। शब्द पांडित्य में यह प्रत्यय प्रयुक्त है, यह लगना। ठीक है। पांडित्य, पांडित होता पांडित। इसका मूल शब्द है पांडित्य, पंडित। अच्छा, इसका मूल शब्द है पंडित। ठीक है, पांडित्य लग गया। प्रत्यय की वे शब्द हैं जो, ठीक है, इसका मूल शब्द जो है वो पंडित है, और जब हमने इस पे यह जोड़ा ना तो पांडित्य हो गया ये। ठीक है। समाज प्लस एक, सामाजिक। अच्छा था भाई सवाल। दूसरा है, भक्षण में कौन सा प्रत्यय होगा? अन होगा, अन। ठीक है, सी। संधि विच्छेद से पता कैसे हुआ? नहीं बताया इन्होंने। भावना में कौन सा शब्द होगा? भाव प्लस, भाव प्लस ना है खाली, या भाव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए ना। वो होता है ना, हमें पूरा पूरा वह बनाना होगा। भाव अना, सी एस का आंसर।
यहीं तक था। सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए। अभी हमने संधि तो पहले से ही पढ़ रखा है, संधि विच्छेद। पहले संधि विच्छेद या समास पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना चाहिए था। लेकिन ये तो भाई वो है ना, PYQ की बुक है, इसमें तो कोई कुछ भी कहीं भी दे रखा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। आप चाहें तो लास्ट एक बार और क्वेश्चन हम लोग वो देख लेते हैं जो हाईलाइट मारे हैं इनमें से। मतलब इनमें से पांडित्य में कौन सा प्रत्यय होगा? खाली यह होगा, पंडित प्लस यह, पांडित्य। ठीक है, बोलेगा अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? अल्पायु में कौन सा है? अल्प प्लस आयु, तो आयु है। आसान था इसमें। और ये हो गया। इसमें देखते हैं हम दोबारा। अच्छा, बी वाले की बात कर रहे हैं। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, तंद्रालु में तो, ठीक है, तो आलू है इसके अंदर। ठीक है, कौन सा है इसके अंदर? तंद्रालु। लू है क्या? बी है क्या खाली? देखो ये है ना, ये 120 क्वेश्चन, और ये था ना, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था, एक जैसा ही है ये कुछ। ठीक है, ये इसमें जो हमने पांडित्य में यह जोड़ा ना खाली, इसमें हमने लो जोड़ा है। वो तंद्रा है ना, तंद्रा उसका अपना कुछ अर्थ होता होगा, तंद्रा, तो हमने खाली लो जोड़ा। लो, तंद्रालु। इसमें देख रहे हैं तो नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ, नशीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला है, ईला। ठीक है, नस प्लस ईला। अच्छा, नस प्लस ईला है तो विच्छेद नहीं बनता इसका, क्योंकि अ प्लस ई जुड़ेगी तो क्या आएगा? ए आता है। नशे, या तो नशी होगा, नशी प्लस ईला, ये इस तरीके से जुड़ सकता है। लेकिन इसमें ईला है तो ईला याद रखिए। नशीला, पथरीला, शर्मीला और हठीला। इन्हें देखते हैं जरा। इनमें से त्रा प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? बना शब्द कौन सा है? अभी तो हमने कर लिया भाई, बताओ कौन सा है? ये डी वाला है क्या? बी है, बी। पितृभक्ति, पितृभक्ति, पितृभक्ति कैसे? विच्छेद करके नहीं बताया बेवकूफ ने। अच्छा, त्रा लग रहा है ना, पितृभक्ति पत्ता लगा हुआ है इसके अंदर, पीछे, उसमें ध्यान रखिए। इनमें से रक्तिमा शब्द में कौन सा, कौन मतलब इनमें रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रक्तिमा, रक्त प्लस इमा है क्या? इमा है क्या? हाँ, तो आसान था ये, तो इमा हमने कर लिया था। अब तो अपने आप विच्छेद भी कर दे रहे हैं हम इसका, रक्त प्लस इमा। बोलता है, गायक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गायक में बताइए। एक होगा, एक। ठीक है, अक है, अक। ओ, यह बनाने के लिए हमें किया गया है, मतलब आगे जो कुछ भी लगाया गया होगा पीछे अक किया है हमने। अक, गे प्लस अक जब हम करते हैं गायक बनता है। गे प्लस अक इज गायक, पहली बार में हमने सही कर दिया था ये। गे प्लस अक इज गायक, गे प्लस एक अक इज गायक। आसान, आसान, आसान। ये देखते हैं, सनसनाहट में सन सन प्लस आहट है इसके अंदर, डी है इसका आंसर, डी। ठीक है, इसे देखो। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? महाजनी, महाजन प्लस ई है खाली, कैपिटल ई। बी है इसका आंसर क्या? बी है, आसान था। महाजन प्लस ई। धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य के अंदर बताओ कौन सा है? डी है इसका, यह खाली यह है, यह। ये तो फिर दोबारा वापस रिवीजन के लिए बोलता है भाई। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा एक कलर ये दिया, एंड यहाँ पे, ठीक है भाई, ये सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा, ये हमसे गलत हुआ था। किस विकल्प में प्रयुक्त, प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब प्रत्यय किसमें नहीं है? पशुओं, लोगों, पीढ़ी और सदस्यों, सब में ओ जुड़ रहा है, पीढ़ी में नहीं है। आसान था, प्रत्यय यहीं से चालू थे। और
और हमारे उपसर्ग तो ज़्यादा गलत हुए नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो का हम यहीं करते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो एक और इसकी सेट है, वो मैं आपको मतलब करा दूंगा। अब हमने पढ़ लिए हैं तो वो जल्दी से हो भी जाएंगे। ठीक है, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। जैसे बोलता है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय बताइए। कर हो जाएगा ना, बना प्लस कर। हम्म, पूरा तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय में से कौन सा है तरावट में। ठीक है, मूल शब्द पर प्रत्यय पूछ रहा है। तर प्लस आवट होगा ना, तर प्लस आवट है कहीं, तर प्लस आवट, डी है इसका आंसर। तो ये तो कांस्टेबल वाले हैं, यहाँ ऐसा देखो, वीडियो के देखिए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या होगा बताओ, या हो सकता है क्या। या तो क्यों ही होगा, प्रत्यय तो पीछे लगते हैं ना। आलू, दया प्लस आलू नहीं, दया प्लस आलू, आलू हो जाएगा आलू, या लो हो जाएगा, दया प्लस लो, लो हो जाएगा, कहीं लू तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, आलू हो जाएगा आलू। आसान। 33 का मैं बी बता रहा हूँ, देखें क्या है इसका। 33 का बी, 33, 33 का बी, आलू। देख रहे हैं किस तरीके से विच्छेद है इसका। दया प्लस आलू, दया संज्ञा शब्द में, आलू तद्धित प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है भाई, ये इस तरीके के और सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए।